जी कबीर गुदड़ी बिखरी और सौदा गया बिकाए, खोटा बांधा गांठरी और खरा लिया नहीं जाए। तो कठिन कबाण कबीर की, ऐ जी कठिन कबाण कबीर की ने धरी रहे मैदान, सूरा हो सो खींची और नहीं कायर का काम। बहुत खूब, बेहतरीन। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना वो है कबीर की रंग में रंगी शख्सियत, क्योंकि कबीर के साथ ही जिंदगी के सभी अनुभवों और खट्टे मीठे रास्तों से उनका गुजर होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं मशहूर व मारूफ शख्सियत प्रहलाद टिपानिया। मालवा का देवास और देवास के मंच पर लोक शैली के गायन की मिठास। कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की, कहां से आया कहां जाओगे खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर की। ओहो, यहाँ लोगों के लिए कबीर एक कवि नहीं बल्कि एक परंपरा, एक संस्कृति, एक आदत है। गांव-गांव में कबीर भजन मंडलियां हैं जो एक छोटी सी ढोलकी और एक तंबूरे पर कबीर के भजन में रमी नजर आती हैं। और ऐसे ही रंग में रंगे हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया। हर तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। हाँ जी, तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, क्या करें? ये जी शीश काट धरी देना रे मन तू, गुरु शरण में लेना। प्रहलाद टिपानिया का जन्म उज्जैन के लुनियाखेड़ी में हुआ। उनके पिता आत्माराम जी और माता संपतबाई टिपानिया की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लिहाजा उन्हें इंदौर के नजदीक मानपुर में उनके नाना के पास भेज दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। इतिहास में एमए कर स्कूल में अध्यापक की हैसियत से जुड़े, लेकिन गांव के सीधे साधे प्रहलाद को कबीर भजन और तंबूरे के स्वर ने ऐसा मोहा कि इसके बाद वो सिर्फ कबीर के ही होकर रह गए। बिना हुक्म गुण खोले री, हाँ बिना हुक्म गुण खोले री। इसके बाद शुरू हुआ कबीर के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनका सफर। अब क्यों भूलो जाए रे। और ये सफर बेहद रोचक रहा। अरे गुरु सरी का देव हमारे मन भावे, सदा मन भावे, गुरु काटे करम की जाल की सुख पावे। कबीर को जिस खूबसूरती से उन्होंने सुनने वालों के समक्ष प्रस्तुत किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। दूरदर्शन और रेडियो में उनके बेशुमार कार्यक्रम इस बात की गवाही देते हैं। अजब शहर में आजारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण से बिछाई, ऐसी सिरगुण से बिछाई। कबीर का ये सफर देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंचा और कबीर की सोच जो किसी एक संप्रदाय या व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं है, जो सिर्फ प्रेम की भाषा जानती है। दादी बेटा पुरान बातें जमी जोर वो करकट की,
की उन्हें हर पकना मुर्गी ले पटकी। प्रहलाद टिपानिया और अमेरिका की कबीर शोधक व प्राध्यापक डॉक्टर लिंडा हेस देश और संस्कृति की हदों को सहजता के साथ एक कर एक अनोखी दोस्ती की परिभाषा कर जाते हैं। आज की तारीख में वो अध्यापन के साथ साथ मालवा के अंचल में फैले सैकड़ों बच्चों का परिचय कबीर से करवा रही है। लाख लाख वंदन मालक हो 84 में दिवड़ो भटकी आयो। उनकी इस यात्रा में उन्हें बेहिसाब अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ऐसे हैं कबीर के रंग में रंगे सहज सरल प्रहलाद टिपानिया। तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, घर में घूम घुमावेगा, होशियार रहना रे नगर में काले आवे। बहुत बहुत स्वागत प्रहलाद जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। शमीना जी, आपको और पूरे शख्सियत के साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रहलाद जी आपसे चाहूँगी कि आप अपने इलाके के बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में बताइए और कबीर से कैसे जुड़ना हो जाता है। शमीना जी, हम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक छोटा सा गांव है लूनिया खेड़ी, वहाँ रहते हैं। जहाँ मेरा जन्म तो लूनिया खेड़ी में हुआ, परंतु मेरा शिक्षा और दीक्षा और पालन पोषण का ज़्यादा समय नाना जी के यहाँ पर गुजरा, जो इंदौर जिले में एक छोटा सा गांव है खेड़ा कॉलोनी, वहाँ पर। अच्छा। मेरी पढ़ाई भी वहीं पर हुई। और पढ़ाई के बाद में जब मैं नौकरी में चला गया, मैंने शिक्षा विभाग में चला गया। वैसे मेरी दिली इच्छा डॉक्टर बनने की थी। अच्छा। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी रहा। अच्छा। बीएससी पार्ट 1 के बाद में हमारा शिक्षा विभाग में हो गया, फिर हमारा वो सफ़र ख़त्म हो गया। और नौकरी में जाने के बाद में मैंने केवल कबीर को 10 नंबर के लिए पढ़ा, क्योंकि कबीर की साखियाँ परीक्षा में निश्चित आती है 1। हाँ। और बस वो संदर्भ सहित अर्थ लिखो, 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से कबीर याद था। परंतु मैंने मेरे जीवन में पहली बार इस तंबूर को, मैं जहाँ पढ़ाता था, मिडिल स्कूल काठबड़ौदा गांव है उज्जैन जिले का, वहाँ और उसके नज़दीक में देवास जिले का एक गांव था जहाँ पर कुमार जी देवास में रहे। वो गांव का नाम है गोरखेड़ी। वहाँ पर एक पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम था जागरण का, जिसमें हमें बुलाया गया था। हम वहाँ गए। मैंने मेरी ज़िंदगी में तंबूर वहाँ पर पहली बार देखा। अच्छा। मुझे उन्होंने क्या गाया ये तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। केवल उसमें मीरा शब्द आया तो हम समझे कि मीरा के गा रहे हैं। रामदेव जी महाराज के भजन गाए तो वो आता है, इस वजह से बाबा का नाम आया तो वो उन्होंने कबीर भी गाया। अच्छा। जब उनका पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि यार इस साज का नाम क्या है, ये क्या है? तो उन्होंने बोला साहब ये के बीणो। हाँ। अच्छा। और एक ने बोला कि साहब इसको शारदा भी कहते हैं, ये के शारदा भी के। और एक ने कहा कि साहब तंबूर भी के गांव में तंबूर। मैंने कहा ये बहुत अच्छा बजता है, हमें इसको सीखना है। तो मैंने कहा हम भी सीखना चाहते। तो बोले कि साहब यहाँ आई जाओ, सिखाओ। और जब मैंने इसको उठा करके देखा था पहली बार, तो हमें लगा था कि इतना बड़ा है तो खूब वजन होगा। मैंने ताकत लगा के उठाया। अच्छा। पर वो तो हल्का फुल्का है। फिर उन्होंने बोला कि साहब सीखना है तो इसके साथ यदि गाओगे तो जल्दी भजन आ जाएगा। इसके साथ सीखने के लिए क्या है? तो उन्होंने एक भजन हमें बताया, तो मैंने उसको लिख लिया। और खेती का भजन था। खेती करे तो थाने समझ बताऊं, बलदिया ने दुख मत दीजे, ओछी संगत नाहर भुगतावे, घरे ही बैठो रीजे, मन तू ऐसी खेती कीजे। उसमें एक अंतरा है कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावणो, सिर 60 मत लीजे, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे ही बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजे। वो इस तरह का था। अरे खेती करे तो थाने समझ बताऊं रे, बलदिया ने दुख मत दीजे। अरे अवसर खेत बीज मत बोझे, ओसर खेत बीज मत बोझे,
घरे बैठो रीजे रे मन तू ऐसी खेती कीजे। संतों की वाणी और कबीर के पद है, केवल गाना नहीं है, ये हर इंसान के जीवन का एक दर्शन है। वो समझ ले जब की बात है, समझ ले जब की बात है। मुझे ये बताइए कि फिर आप ये एक जो कॉन्सेप्ट जो सिर्फ आप कबीर लेकर चलते हैं, बहुत लोगों को पसंद आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों आया, सिर्फ कबीर ही क्यों? क्योंकि कबीर ने किसी मजहब या किसी धर्म या किसी और बाउंडेशन का काम नहीं किया, उन्होंने किसी की सीमा में बांधने का काम नहीं किया, और इसीलिए वो पूरे इस कायनात की बात करते हैं। जितने भी संत पीर फकीर हुए हैं, उन्होंने इस पूरी कायनात पूरे संसार के जीव मात्र की बात करी, जो पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। तो इस वजह से कबीर पूरी तरह से प्रासंगिक, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें बना ली, और इसीलिए उन्होंने इन मजहब, मत, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठ करके बात करी, और वो है जीव मात्र की नहीं। और जितनी निर्भीकता से कबीर साहब ने या बाबा बुल्ले शाह ने या और जो भी संत फकीर हुए हैं, उन्होंने जो बात करी, वो जो देखा वो कहा। और इसलिए कबीर का एक पद आपको याद होगा कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रहे नहीं। इसलिए लिखा लिखी की बात कबीर ने नहीं करी, उन्होंने देखा देखी की बात करी। और इसलिए वो कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तो इसलिए मानव समाज में जो उन्होंने बहुत सारी कुरीतियाँ, अंधविश्वास और रूढ़ी और आडंबर जो देखा, जिसकी वजह से लोगों को धोखे में डाला जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में दरारें पड़ सकती है, उसको दूर करने का काम कबीर ने किया। कबीर ने निर्भीकता से किया। बहुत। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका पहला कॉन्सर्ट कब, कहाँ और कैसे होता है? वैसे समीना जी, हमने कभी जीवन में सोचा नहीं कि हम गाएंगे, क्योंकि हम गायक नहीं हैं। बिल्कुल। और कबीर का जो गाना है वो राग ताल नहीं है, अंतर का राग है, अंतर का प्रेम है। और पता नहीं कैसे ये आ गया, जो लोक परंपरा में लोग गाते थे उसको सीख करके जब शुरुआत हुई, तो आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल में डॉक्टर कपिल तिवारी थे उस समय पर सचिव। उन्होंने पहली बार हमें कबीर महोत्सव जबलपुर में हुआ, वहाँ पर हमने अपना प्रस्तुति दी, और वो इतना अच्छा कार्यक्रम रहा कि हमारी गाड़ी ऐसी चली कि पूरे देश और दुनिया में चली गई। क्या बात है। कबीर की वाणी इंसान के अंतर में टच करती है, इंसान के अंतर में परिवर्तन करती है। तो कुछ सुनाना चाहेंगे, एक भजन छोटा सा? हाँ, जैसे को जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारे रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, हाँ कर्ण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। इस तरह का ये गाड़ी ऐसी चली कि पूरे देश और दुनिया में भी चलती। पर मैं चाहता हूँ कि इन संतों की वाणी पूरे जनमानस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ताकि उनकी दिशा में, उनकी दृष्टि में, उनके रहनी गहनी में, उनकी सोच में परिवर्तन आए। प्रहलाद जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते हैं। प्रहलाद सिंह टिपाणिया की विशेषता ये है कि वो कबीर को पुस्तक से नहीं लाते हैं, बल्कि अपनी परंपरा से ही लाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनमें एक तरह का कबीर पागलपन है, वो कबीर को लेकर दीवाने हैं। उन्होंने कबीर की अपनी लौ जो है वो जला रखी है, और धीरे धीरे उनके प्रशंसकों और उनसे अभिभूत लोगों की संख्या लगभग अपार हो चुकी है। हमारे समय में
सबसे बड़े कबीर गायक कुमार गंधर्व हैं, उसमें ये जोड़ना चाहिए कि सबसे बड़े लोक गायक प्रहलाद सिंह टिपाणिया हैं। लेकिन मुझे जो मुलाकात काफ़ी याद आती है और आपको भी याद होगी ही, 2010 में बड़ौदा में जब आपने कुछ ऐसी बातें कही थीं जो पंथ के लोगों को नागवार गुजरी थी और आप पर और बाकी सब लोगों पर उन्होंने हमला कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप पंथ द्रोही बातें कर रहे हैं। उनकी भावनाएं आहत हो गई थीं आपकी बातों से। याद है टिपाणिया जी आपको वो घटना? जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपकी कोशिश ये थी कि पंथ के, कबीर पंथ की जो विभिन्न शाखाएं हैं, दामाखेड़ा है, चौरा है, वो सब एक मंच पर आएँ और जो एक अजीब तरह का गुरुडम पंथ में विकसित हुआ है उस पर थोड़ी रोक लगे, उसके बारे में थोड़ी बातचीत हो। और आखिर में टिपाणिया जी, नमस्कार, साहिब बंदगी, आपको शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे प्रहलाद जी इन लोगों के लिए? ये ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने आप में काफ़ी अनुभव और पूरे मानव के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और ऐसे महानुभावों का यदि हमारे प्रति इतनी श्रद्धा और इनका इतना प्रेम है, ये हमारे लिए सौगात और सौभाग्य है। मैं निश्चित रूप से ऐसे महापुरुषों को साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। क्या बात है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी प्रहलाद जी, आपने वहाँ की जनजातियों के बीच भी रहकर काम किया। जी। और कबीर का संदेश जो आपने उनके अंदर दिया, किस तरह का बदलाव आप देख पाए उन लोगों में? समीना जी, मैंने जब ये शुरुआत हुई तो मेरे मन में ये थी कि चूँकि ऐसे भजनों के जरिए से बड़े बड़े चोर और डाकू में भी यदि परिवर्तन संभव है, तो कम से कम ऐसे प्रकृति और प्रवृत्ति जहाँ पर है वहाँ पर भी इन भजनों को गाना चाहिए। हाँ। ताकि उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनकी दिशा और दशा में परिवर्तन हो। तो इसलिए हमारे उस एरिया में कंजर समाज के लोग बहुत हैं। इसके अलावा वो पूरे आदिवासी बेल्ट है, रतलाम है, झाबुआ है, धार है, इनमें तो हमने अधिकतर केवल भजन गाए और वहाँ पर वो भजन गाए जिनकी वजह से उनको चोट लगे। अच्छा। उनको इस तरह से एहसास होना चाहिए कि वो चोर जन्मजात नहीं है। जन्म से कोई इंसान कोई चोर या डाकू नहीं होता, जन्म से इंसान कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, ये बात समझ में आना चाहिए। इसलिए उनके बीच में भजन ढेरों में जाकर के गाना और उस बीच में ऐसे शब्द गाना ताकि उनको चोट लगे। जैसे भजन की लागी हो तो जानो मेरे भाई, उसमें ये कहा है कि अंका ने लागी, बंका ने लागी, लागी सदन कसाई, और बलक बुखारा के बादशाह को ऐसी लागी कि छोड़ देनी बादशाही। इस तरह के भजन गा करके हमने उनसे कहा कि देखिए, ऐसे लोगों में भी यदि परिवर्तन हो सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते। इसलिए वो भजन बहुत चोट करता है। इसलिए देखिएगा, एक भजन है वो, हाँ क्या जाने पीर पर आई शब्द की लागी होए तो जान जो रे भाई, भजन की लागी लागी होए तो जान जो रे भाई। हाँ अंका ने लागी, बंका ने लागी, लागी लागी सदन कसाई। ए बलख बुखारा ने ऐसी लागी, बलख बुखारा ने ऐसी लागी, छोड़ी दुनिया बादशाही, भजन की लागी होए तो जान जो रे भाई, शब्द की लागी लागी होए तो जान जो रे भाई। क्या बात है। इस तरह से गा करके उनको कहते कि देखिए, हम सब के जीवन में परिवर्तन संभव है। प्रहलाद जी, कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। जी। आइए देख। पापा जी प्रणाम। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने एक पिता के रूप में हमेशा हम लोगों को बहुत प्यार से रखा। कबीर साहब का उनके जीवन में आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो और वो अभी भी एक फ़कीर की तरह इतने मान सम्मान पाने के बाद भी इतना सहज रूप से कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी जाते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हर जन्म में मेरे पिता बने। प्रहलाद जी, आपके व्यक्तित्व को और आपके कृतित्व को, आपकी प्रतिभा को और आपकी सोच को नमन करता हूँ। कबीर की जो अनमोल वाणी है
जिसमें प्रेम है, जिसमें स्नेह है, जिसमें आडंबरहीनता है, भेदभाव से रहित, वो संदेश आपकी गायकी के माध्यम से यूं ही लोगों तक पहुंचते रहें, देश दुनिया में पहुंचते रहें और लोगों का उससे कल्याण हो। बस यही मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उनकी भावनाएं, उनके अंतर की अभिव्यक्ति हमारे प्रति इतना गहरी है, इसलिए मैं जितने भी शब्दों से उनके बारे में उनका आभार प्रकट करूं वो कम है। बहुत चाहते भी हैं लोग आपको प्रहलाद जी, और उसका जो साक्षात उदाहरण है वो तब देखने को मिलता है जब आपके कार्यक्रम होते हैं और लोगों का एक मजमा, एक भीड़ जमी रहती है और सब लोग कबीर के रंग में रंग जाते हैं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने एक शोध संस्थान भी शुरू किया है कबीर को लेकर। हाँ, वैसे तो वो कैसा चल रहा है और क्या आपका ख्वाब है कि वो और किस तरह से आगे बढ़े? वैसे कबीर स्मारक सेवा शोध संस्थान के नाम से वहाँ पर जो है वो भूमि है वहाँ पर, और एक भवन भी बने हुए हैं, और एक गरीब बच्चों के लिए हमने निःशुल्क स्कूल भी शुरू किया है जिसमें 45 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी। अच्छा। हर साल एक वर्कशॉप होता है जिसमें पूरे देश से और बाहर से भी कुछ लोग उस वर्कशॉप में आते हैं। 97 में कबीर स्मारक सेवा समिति के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया था और निरंतर जब से चल रहा है तो 20 साल हो गए कबीर की यात्रा और कबीर का महोत्सव करते करते। और आज कबीर मालवा यात्रा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि लोग इंतजार करते हैं, देसी और विदेशी, कि वो कब है। बिल्कुल। और जिसमें स्वैच्छिक रूप से लोग आते हैं जहाँ पर उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, फिर भी उन असुविधाओं में वो रह करके बहुत खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके बहुत अच्छे अपने अनुभव है जो वो बताते हैं कि हमने अपने जीवन में जो यहाँ पर इतने 2-4 दिन के दरमियान जो एहसास हुआ वो एक अलग ही, हाँ, अद्भुत है। तो चलते चलते प्रहलाद जी आपकी पसंद का गीत भी हम लोग सुन ले, सब जो आपको बेहद पसंद रहा हो। जब हम छठी में पढ़ते थे तो हमने पहली बार चुपके और चोरी से मुंह में आकर के एक पिक्चर देखी जिसका नाम था तीसरी कसम। अच्छा। उसमें एक गीत हमने देखा और सुना। हाँ। और वो भी एक प्रेरणास्पद था कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा हाँ। के पास जाना है। हाँ। तो वो इस तरह का है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो प्रहलाद जी आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और सभी का बहुत साधुवाद, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो एक अद्भुत काम है। शख्सियत का 200 भाग हो चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके लिए हम बहुत शुभकामना देते हैं ताकि खूब लोगों को दिखाई पड़े और सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ें और लोगों का परिचय, उनका काम, उनका ये सब चीज़ें खूब अच्छा हो। मैं तो जुड़ा हुआ हूँ और तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत बड़े ढंग से लोगों को उभारते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं और आगे भी हम जो भी सहयोग हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे हमारी तरफ से। मुझे बहुत खुशी है कि राजसभा टीवी का शख्सियत कार्यक्रम जो है उसके 200 एपिसोड पूरे हुए हैं। इनका शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान है हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए और क्रिएटिव लोगों के लिए। इन्होंने शास्त्रीय संगीतकारों को और शास्त्रीय संगीत के जो डांसर्स हैं, हर शख्सियत को इन्होंने पेश किया है और उनके साथ बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि ये शख्सियत कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा ताकि हमारे देश के बहुत सारे यंग म्यूजिशियंस हैं, यंग डांसर्स हैं, उनको भी इसमें आने का मौका मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबादी। राज्यसभा टेलीविज़न का जो शख्सियत प्रोग्राम है, श्रृंखला, वो कमाल का है। शख्सियत शब्द क्या है कि हर एक व्यक्ति की खास कला क्या है, उसके संस्कार क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, वो बाहर लाते हैं
ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो हमने कभी सोची भी ना हो। राज्यसभा टीवी के शख्सियत कार्यक्रम को और 1000 एपिसोड हो जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राज्यसभा टीवी द्वारा आयोजित शख्सियत प्रोग्राम का 200 एपिसोड पूरा हुआ। पूरे विश्व में इसको देखा जा रहा है, ऑनलाइन भी देख रहे हैं लोग। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जिन लोगों ने भी मेहनत किया है उनको हमारी बड़ी हार्दिक शुभकामना है और शख्सियत हमेशा ही ऐसा चलता रहे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। शख्सियत एक ऐसा प्रोग्राम हुआ कि उसमें बड़े बड़े कलाकार, सभी तरह के कलाकारों को उसमें जोड़ा गया और उनके व्यूज़ लिए गए, उनसे बातें की गई, उनके अनुभव को शेयर किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा उपलब्धि है राज्यसभा टीवी के लिए। और खुशी की बात यह है कि 200 एपिसोड पूरा कर चुका है। तो ईश्वर करें कि ये 2000 एपिसोड पूरा करें। हम ऐसी ही शुभकामना रखते हैं राज्यसभा टीवी के लिए। सभी कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम सबसे अधिक दिल को छूता है वो कार्यक्रम है शख्सियत। बहुत ही आनंद का विषय है कि शख्सियत कार्यक्रम अपने 200 एपिसोड्स पूरे करने जा रहा है और इस खुशी के मौके पे मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा समीना जी और उनके सभी सहयोगियों का, क्योंकि 200 का ये आंकड़ा बहुत आसान नहीं है। बहुत साधना, बहुत लगन और बहुत शोध के साथ ये सारे कार्यक्रम टेलीकास्ट हुए हैं। बहुत से टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन राज्यसभा टीवी का एक अलग महत्व है और उसमें भी जो शख्सियत कार्यक्रम है उसका एक अलग महत्व है। उसने 200 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं राज्यसभा टीवी और शख्सियत की पूरी टीम को, समीना जी को और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शख्सियत एक कितना खूबसूरत कार्यक्रम है। इतने सारे कलाकारों को ये मंच मिला है। कलाकारों का संगीत तो लोग सुन ही लेते हैं, उनकी प्रतिभा सुन लेते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना मुश्किल होता है और वो शख्सियत के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं शख्सियत को बधाई देता हूँ। इसी तरह काम करते रहिए। बहुत बहुत मुबारक हो शख्सियत के 200 एपिसोड पूरे होने के मौके पर। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे लगता है कि मैं शख्सियत का अपना जो मेरा अनुभव रहा है उसको मैं बहुत बहुत ऊंचाई पे रखती हूँ। मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान का कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है और शायद कोई भी ऐसी विधा भी नहीं बची है जिनको कि आपने उसमें न इंक्लूड किया हो। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, गज़ल, सूफियाना, शास्त्रीय संगीत, बांसुरी, डांस। बहुत बहुत मुबारक राज्यसभा टीवी को और बहुत बहुत मुबारक पूरी टीम को, पूरी प्रोडक्शन को। जय हो